हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस पूरे साल इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस किस क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं। तो हम पूरे साल इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स किस किस क्लास की पढ़ेंगे, तो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की जो है पढ़ेंगे। ठीक, क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से हम कवर करेंगे, ठीक, किस किस बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक, ये चीज़ें जो है हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। देखिए, ये एक नया सेटअप, इट मीन्स यहाँ पे जो है नया बोर्ड मैंने यहाँ पे भी जल्दी ही लगवाया है। आपको चेंजेस थोड़ा सा दिख रहा होगा और साइड में जो 2 लाइट्स लगवाई है ना, ताकि जो है यहाँ पे प्रॉपर वे में लाइटिंग वगैरह आ सके और थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्वालिटी को जो है इम्प्रूव किया जा सके। माइक भी यूज़ किया है ताकि जो है वॉइस जो अच्छे तरीके से आए। यहाँ पे साइड में कूलर चल रहा है ना, और उसकी वॉइस हल्की हल्की आपको जो है आ रही होगी, शायद थोड़ा ज़्यादा भी आ रही होगी। ठीक, ये भी जो है थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा, पर इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और भी कई सारे चेंजेस जो है आगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि जुलाई या अगस्त वाले मंथ के अंदर। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस प्लान के थ्रू हम पूरे ईयर में, ठीक, इस 2025 के अंदर हम जो है दिसंबर तक पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे इस चैनल पर, तो हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स अगर आपकी मांग रहेगी तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, है ना। मतलब मैथमेटिक्स किसी के थ्रू मैं जो यहाँ पे पढ़वाऊँगा, है ना। कोई यहाँ पे दूसरा टीचर मैथ्स आपको पढ़ा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स किस किस क्लास के लिए इनिशियली, है ना, अभी तो यहाँ पे क्लास 9th के लिए एंड 10th के लिए। ठीक, क्लास 9th और 10th की जो फिजिक्स है, क्लास 9th और 10th की जो फिजिक्स है, ठीक, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और किस किस बोर्ड के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब कौन कौन से बोर्ड के लिए लेक्चर वीडियो रहेगा। तो देखिए, ये एक तो रहेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक, सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड, अब यूपी बोर्ड में 2 मीडियम रहेगा, है ना। यूपी बोर्ड में 2 मीडियम रहेगा। ठीक, देखो, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो हम 9th और 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो उसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। HINGLISH, इंग्लिश बोले तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। जो सारा का सारा कंटेंट है, ठीक, फिजिक्स का जितना भी कंटेंट है 9th और 10th के लिए, वो कंटेंट किसके अंदर रहेगा, इंग्लिश में। कंटेंट किस में रहेगा, इंग्लिश में। लैंग्वेज कैसी रहेगी, इंग्लिश। कंटेंट होगा, कंटेंट प्योर इंग्लिश। ठीक, प्योर इंग्लिश क्या है ना, कंटेंट इंग्लिश में। ठीक, और लैंग्वेज कैसी रहेगी, तो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। यूपी बोर्ड के अंदर 2 क्लासिफिकेशंस होंगे, मतलब यूपी बोर्ड के अंदर एक तो इंग्लिश मीडियम वाली क्लास होगी, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास होगी इंग्लिश मीडियम के लिए। यूपी बोर्ड में आजकल ट्रेंड में है कि एक तो जो आप इंग्लिश मीडियम लेते हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक, तो एक तो इंग्लिश मीडियम वाली क्लास होगी, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और एक होगा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो जो हिंदी मीडियम वाली क्लास है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो इसकी लैंग्वेज होगी हिंदी। शुद्ध हिंदी की बात नहीं करेंगे, है ना। कुछ वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हम जो है इंग्लिश में भी बात करेंगे ना, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश आना चाहिए। क्योंकि हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी का जो लिखा रहता है, ठीक, लैंग्वेज जो होती है, जब वो समझ में नहीं आती है तो हमें किसके थ्रू जाना होता है, तो हमें इंग्लिश के थ्रू जाना होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ रहे होंगे पर उसके जो टेक्निकल टर्म्स होंगे फिजिक्स के अंदर, जब हम पढ़ रहे होंगे 9th 10th की फिजिक्स, तो उसके जो टेक्निकल टर्म्स होंगे उसको हम किस में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी तो होगा ही होगा, है ना, और साथ ही साथ हम जो है इंग्लिश में भी कवर कर रहे होंगे। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाली क्लास कैसे होगी,
यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाली क्लास कैसे होगी? तो देखिए, सीबीएसई के अंदर और यूपी बोर्ड के अंदर दोनों ही जगह पे एनसीईआरटी चलता है, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्या है? सेम दोनों में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड हो। तो जब यहाँ पे मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा सीबीएसई का, तो वो और ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड, ठीक, दोनों के दोनों क्या होंगे? एक ही लेक्चर से काम चलाएंगे। ठीक, और जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस भी हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसकी जो क्लास है, क्लास 9 तो क्लास 10 की, वो एक वीक के अंदर कितनी क्लासेस होंगी, एक वीक में कितनी क्लासेस होंगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक वीक के अंदर हम 3 से 4 क्लासेस रखेंगे, मतलब 3 से 4 लेक्चर जो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, 3 से 4 लेक्चर। ठीक, 3 to 4 लेक्चर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक, एक वीक के अंदर, किसकी? 9th और 10th की, 9th की अलग, 10th की अलग, तो टोटल 6 वीडियोस हो जाएंगे, या 8 वीडियोस जो है यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, 2 से 3 वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो लास्ट का वीडियो बचेगा उसके अंदर हम जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने नहीं दूंगा मैं। ठीक, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो, है ना। बोर्ड के पीवाईक्यूज को भी हम करते चलेंगे चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा बोर्ड के पीवाईक्यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटेड। अगेन बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब आप घर पे पढ़ते रहिएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए उसको हम जो है अगले लेक्चर के अंदर कवर करने की, मतलब मैं अगले लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा ना। तो एक वीक में कितनी क्लासेस? 3 से 4 क्लासेस होंगी। ठीक, और ये जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से होंगे? तो 9th और 10th की जो फिजिक्स है वो मैं फाउंडेशन बैच की तरह चलाऊंगा। ठीक, अभी ये समझ नहीं आया तो देखो, फाउंडेशन का मतलब मेरे हिसाब से क्या चीज़, ये जो आपको 9th और 10th के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और वो आपको हेल्प करेगा जब आप क्लास 11th और 12th के अंदर जाएंगे और जेई और नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे भी हेल्प करेगा। हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इतने लेवल तक जाएंगे, है ना। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस लेवल तक, वो लेवल टच करूँ, इसलिए फाउंडेशन बोल रहा हूँ। 9th और 10th के अंदर हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जब हम जेई और नीट की तैयारी करें तो वो हमारे लिए क्या हो सके, आसान हो सके। नाउ अब ये तो हो गया किसका? क्लास 9th और क्लास 10th का, कि क्लास 9th और क्लास 10th में किस तरीके से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक, और वीक में कितनी क्लासेस होंगी और किस किस बोर्ड के लिए रहेगा। अच्छा, यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखा है, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? अदर बोर्ड कौन सा? अदर बोर्ड बोले तो बिहार बोर्ड, है ना, एमपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड, जहाँ कहीं भी हिंदी में फिजिक्स होती है, बोर्ड में जहाँ कहीं भी हिंदी में फिजिक्स पूछी जाती है। ठीक, उन सारे बोर्ड्स के लिए ये जो है क्लास रहेगी, है ना। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक, क्योंकि सबका सिलेबस नियर अबाउट कैसा है? सेम। ठीक, नाउ अब क्लास 11th की बात कर लेते हैं ना, क्लास 11th और क्लास 12th की बात कर लेते हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ऑफलाइन क्लासेस में क्लास 12 चल रहा है, अभी 11th नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 11th में जब हम आते हैं, 10th का पेपर अभी आपने दिया, आपका रिजल्ट भी आया, है ना। अब चाहे रिजल्ट जैसा भी रहा हो, है ना, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड कर, आपने जैसी मेहनत की थी वहाँ पे वैसा आपको जो है रिजल्ट आपको मिला। तो जब आप क्लास 11th में जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप जो है मस्ती करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया होगा, अब तक टाइम वेस्ट कर देगा, पूरा जून खत्म हो गया होगा, है ना। जब से आपने पेपर दिया है, फरवरी मार्च, जब से आपका पेपर खत्म हुआ है, उसके बाद से आप एंजॉय कर रहे हैं। एक बीच में आपको डिप्रेशन आ गया होगा, डिप्रेशन बोले तो रिजल्ट आया होगा तो टेंशन में आ गया होंगे, अब थोड़ा जो है वो कम हुआ होगा, है ना। अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो अब जो है जून वाला जो मंथ है वो भी खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो अब आप क्या कर रहे होंगे भाई,
अब जुलाई से आपको कम से कम लग जाना है। जुलाई से का मतलब अब इसी वीक से आपको लग जाना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज आपका सिलेबस लास्ट तक जो है खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जुलाई वाले मंथ से आप एकदम प्रॉपर वे में क्या करिए, स्टार्ट कर दिए क्लास 11th और क्लास 12th को। जब आप क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपने 10th में 9th में क्या फिजिक्स पढ़ी थी, 9th के अंदर और 10th के अंदर कैसी फिजिक्स थी और 11th के अंदर कैसी फिजिक्स आ रही है ना। एक सडन जंप आता है जिसको क्लास 9th और क्लास 10th भर नहीं पाता है। उसी को भरने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़, कि हम फाउंडेशन बैच चलाएंगे, या मतलब मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ तो फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ, ताकि जेईई और नीट की जब आप तैयारी करें या क्लास 11th के अंदर आए तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर्स कुछ उसी तरीके से हों। ठीक ना, ये वीडियो लेंदी हो रही है, फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो भाई वीडियो लंबी होगी तब भी यहाँ पे बताना ही है ना। ना तो ये अपने पास, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक, जैसा ऊपर स्ट्रक्चर बनाया वैसा नीचे भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, अभी फ्रेम में आ रहा है नहीं, चेक करें, अभी तक तो आ रहा है। तो क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स किसके लिए होगी, तो ये भी होगी किसके लिए, सीबीएसई के लिए, सीबीएसई बोर्ड और कौन सा, यूपी बोर्ड। अगेन सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड की भी बात करते हैं। ठीक, अदर बोर्ड की भी बात करते हैं। ठीक, यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड, कौन सा वाला भाई, जहां कहीं भी हिंदी में फिजिक्स होगी। ठीक, जहां कहीं भी हिंदी में फिजिक्स होगी। तो सीबीएसई में तो क्या, वही सेम पैटर्न, इसकी भी क्लास कैसे चलेगी भाई, इंग्लिश में, इसकी भी लैंग्वेज कैसी होगी, इंग्लिश, इसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। कंटेंट कैसा होगा, कंटेंट होगा इंग्लिश में। ठीक, और क्लास रहेगी, लैंग्वेज रहेगा। ठीक, लैंग्वेज रहेगा कौन सा, लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश। ठीक, यूपी बोर्ड के अंदर अगेन वही दो क्लासेस, कौन कौन सी, एक तो इंग्लिश मीडियम वाली और एक जो है यानी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और साथ ही साथ ये हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। इन सभी क्लासेस को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आएगी, पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा, है ना। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन सबको जो है अच्छे तरीके से चला पाऊँ। आगे इसमें क्या होगा, इसमें वीक में कितनी क्लासेस मिलेंगी, सेम इसमें भी वीक में कितनी क्लासेस मिलेंगी, 3 से 4। और याद रहे 3 से 4 क्लास ये जो है इनफ है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो 3 से 4 क्लास मिलेगी वो इनफ होगी। ठीक, आप 3 से 4 क्लासेस के अगर नोट्स बनाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक, तो ये जो है करीब करीब 7 वीडियो का या 6 वीडियो का जो 6 या 7 वीडियो होता है, ठीक, 50-50 40-40 मिनट का उसके बराबर होगा, या 1 घंटे का जो वीडियो होता है किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, जो हालांकि वो लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, पर वहाँ पे जो आप 1.5 घंटे के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ हम जो है यहाँ पे हम जो है उसको 1 घंटे के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक, सीधे सीधे जो है हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक, उसकी बात करेंगे। तो एक वीक के अंदर कितनी क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस। इसमें आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, इसलिए केवल कितनी क्लास में रख रहा हूँ यहाँ पे, 3 से 4 क्लास रख रहा हूँ। ठीक, 3 से 4 क्लास करेंगे यहाँ पे, और ये क्या है, 3 से 4 लेक्चर्स। ठीक, आगे अब ये जो 3 से 4 क्लासेस होंगी वो केवल और केवल किसकी होंगी, थियरी की होंगी। और हर एक वीक में एक क्लास, 1 या 2 क्लास ऐसी होगी जो जेईई एंड नीट से रिलेटेड, जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज, ठीक, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, किसके अंदर, 1 और 2 वीडियोस के अंदर या लेक्चर्स। ठीक, 1 और 2 लेक्चर्स के अंदर 3 से 4 आपको थियोरेटिकल क्लासेस मिलेंगी, और 1 और 2, 1 वीक में या 2 वीक के अंदर जो है 1-2 ऐसी क्लासेस मिलेंगी जहाँ पे हम जेईई और नीट की पीवाईक्यूज का डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब थियरी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब
थियोरेटिकल क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब थियरी की क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराता रहूँगा, है ना। थियरी बताया, उसके न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिया, एक थियरी बताया, फिर उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक। इस तरीके से जो है पूरा क्लास चलता रहेगा, ठीक। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा प्लान है इस साल का, मेरा प्लान है इस साल का कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। वीडियो की लेंथ कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वीडियो या लेक्चर्स, लेंथ ऑफ लेक्चर, तो जो लेंथ ऑफ लेक्चर है वो कितना रहने वाला है, वो करीब करीब क्लास 9th और 10th के लिए 50 मिनट्स टू ये 50 to 1 आवर तक रहने वाला है, ठीक। 50 to 60 मिनट कर लेना, अच्छा लगेगा। 50 to 60 मिनट का रहने वाला है, कभी 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो 50 से 60 मिनट की हम बात करेंगे, यानी 1 घंटे तक का लगभग रहेगा। यहाँ पे इसकी वीडियो की जो लेंथ या लेक्चर की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, तो लेंथ ऑफ द वीडियो, लेंथ ऑफ लेक्चर या वीडियो, ये कितना रहेगा, तो लेंथ ऑफ लेक्चर रहेगा यहाँ पे इसमें 1 hour to 1.5, ठीक, 1.5 आवर, मतलब 1 घंटे से लेकर के कितना 1.5 घंटे तक की क्लास रहेगी। मैक्सिमम 1.5 घंटा रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा 1 घंटे की तो क्लास होगी ही होगी, ठीक। ये फिक्स है, ये चीज़ जो है फिक्स है। तो आई होप कि जो है आप इसको समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पे प्लानर चलने वाला है पूरे साल, ठीक। इस साल मैं जो है ये पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, तो ये साल हम निकलने नहीं देंगे, अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ेंगे और बोर्ड में जो आए हुए PYQs हैं उसको भी करेंगे, ठीक। तो आई होप कि जो है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।